25 वर्ष पूरे हुए हैं। कारगिल की वॉर दुनिया की सबसे टफ वॉर थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की सेना का मनोबल बढ़ाया था खुद युद्ध में जाकर, और दुनिया की सबसे कठिन जंग भारत के वीर जवानों ने अपने शौर्य, अपने साहस, अपने बलिदान से जीत के दी। देश के 140 करोड़ नागरिक सलूट करते हैं उन वीरों को जिनके शौर्य के कारण, जिनके साहस के कारण देश की सरहदें सुरक्षित हैं। आज मैं नमन करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ उधमपुर के इस ऐतिहासिक स्थान पर आया हूं। लगभग आज से 25 साल पहले इसी उधमपुर में श्री नरेंद्र मोदी जी उधमपुर के अस्पताल में एमएच में आकर उन्होंने कारगिल के जो शहीद परिवार हुए थे उनको भी मिले थे, और जो जवान घायल हुए थे उनको भी वो मिले थे। हमारे लिए देश की सेना सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। देश की सेना का सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है। और मेरे को याद है 2004 से 14 जो सरकार रही, उस समय रोज आर्टिकल छपते थे कि देश की सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेटें नहीं है, लड़ाकू विमान नहीं है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर नहीं, आधुनिक हथियारों की कमी है। और एक ऐसा दौर था जब देश की रक्षा मंत्रालय ने एक भी आधुनिक हथियार नहीं खरीदा। और आज हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के हर सैनिक के पास बुलेट प्रूफ जैकेट पहुंची है। दुर्गम कठिन क्षेत्रों में ड्यूटी करने के लिए जो सामान चाहिए वो पहुंचा है। लड़ाकू विमान भी मिले हैं, लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी मिले हैं। दुनिया के बेस्ट हेलीकॉप्टर हमारी सेना में आए हैं। भारत की सेना आज विश्व की सबसे मजबूत सेना बनकर उभरी है। मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 71 की वॉर का जो उस समय 71 की वॉर में देश के सैनिकों को ये वादा किया गया था 1 रैंक 1 पेंशन का, लगभग 50 साल वो वादा नेताओं ने नारों में गुंजाया, किया कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन लाकर देश के सैनिकों का सम्मान बढ़ाया। ऐसा है कि जो लोग अग्निवीर की शहादत पर सदन में झूठ बोल सकते हैं, जो भारतीय सेना का बार बार अपमान करते रहे, वो कारगिल की वार के हीरोज के बारे में इन्होंने वही शब्द कहे थे। और जब देश के अंदर देश ने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो सर्जिकल स्ट्राइक में भी देश के वीर सेना का अपमान यही कांग्रेस और उसके छुटभइये नेता करते रहे। ये देश की सेना के बारे में भ्रम पैदा करते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसा है कि हमने पिछले वर्षों में आतंकवाद समाप्त किया है, आतंकवादियों की संख्या कम की है, आतंकवादियों की वारदातें कम की, उनकी आयु कम की है। बदला हुआ जम्मू कश्मीर, बायकाट से हाई पोलिंग वाला जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से पच नहीं रहा है। और पाकिस्तान और पाकिस्तान के पीआरओ की भूमिका निभाने वाले कुछ लोग हमेशा ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। और ये जो इस बार पाकिस्तान ने षड्यंत्र रचा है, ये पहले के षड्यंत्रों की तरह ये भी निष्फल होगा। जिनके हाथों में हथियार हैं और भारत के नागरिकों पर हमला कर रहे हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। उन्हें जल्द ही कब्र में पहुंचाया जाए।